नवीन विद्यालय प्रबंध समिति का गठन वर्ष 2024 से 26 यानी 2 साल के लिए। ठीक है। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 को छोड़कर समस्त प्रबंध समिति का पुनर्गठन। तो देख लीजिए कि क्या है। तो मेरे ख्याल से जो प्रिंट आउट है इसको निकला लीजिए, सबसे बढ़िया है। इसमें फॉर्मेट है काफ़ी ज़्यादा, इन फॉर्मेट को भी निकला के प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है। तो चलिए कि प्रबंध समितियों का पुनर्गठन का कार्य 1 नवंबर से 30 नवंबर तक की अवधि में कराया जाना प्रस्तावित है, जिससे नवगठित विद्यालय प्रबंध समिति 1 दिसंबर 2024 से क्रियाशील हो सके। उक्त के दृष्टिगत नवीन विद्यालय प्रबंध समितियों के गठन किए जाने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारों उपरांत निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है। विद्यालय प्रबंध समिति का गठन। विद्यालय प्रबंध समिति का गठन गैर अनुदानिक विद्यालयों को छोड़कर प्रत्येक विद्यालय में किया जाएगा। प्रत्येक 2 वर्ष में इस समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। इस हेतु समिति का कार्यकाल 23 माह पूर्ण होने के साथ नई विद्यालय प्रबंध समिति का गठन कार्यवाही आरंभ कर दी जाए एवं 24वां माह समाप्त होने से पूर्व ही नवीन समिति का गठन कर दिया जाए। अपरिहार्य परिस्थितियों यथा आम चुनाव, महामारी, प्राकृतिक आपदा आदि स्थिति में 24वें माह में नवीन विद्यालय समिति का गठन नहीं हो पाता है, तो ऐसी दशा में स्थिति सामान्य होते ही यथाशीघ्र विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करा लिया जाए। नवीन समिति के गठन तक पूर्व समिति कार्य करेगी। एक ही परिसर में स्थापित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालय में एक ही प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। नंबर 4, विद्यालय प्रबंध समिति में 15 सदस्य होंगे, जिसमें 11 अध्ययनरत बच्चों के माता पिता अथवा अभिभावक होंगे, परंतु समिति में 50% जो है महिलाएं होंगी। आगे शैक्षिक से 2024 में गठित विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है। नवीन विद्यालय प्रबंध समिति का गठन 1 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक कराया जाना है। कंपोजिट विद्यालय में एक ही विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 15 सदस्य होंगे, 11 अध्ययनरत बच्चों के माता पिता अभिभावक होंगे। विद्यालय प्रबंध समिति में अवशेष 4 सदस्य, एक सदस्य वार्ड सदस्य होगा, दूसरा ANM, तीसरा लेखपाल, चौथा जो है होगा वो प्रधानाध्यापक ही होंगे खुद ही। अभिभावक सदस्यों में से एक जो है SC ST OBC तथा कमजोर माता पिता अथवा संरक्षक होंगे। विद्यालय प्रबंध समिति का गठन खुली बैठक में किया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष में एक महिला एक पुरुष का चयन होगा। बच्चों के माता पिता अभिभावक में से होंगे। शिक्षा मित्र रसोइयाँ विभाग के कार्य किसी भी सदस्य नहीं माना जाएगा, सदस्य सचिव को छोड़कर। नवीन विद्यालय समिति 1 दिसंबर से क्रियाशील होगी। विद्यालय प्रबंध समिति के कार्यकाल 24 माह के लिए होता है। नवीन विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का विवरण 1 सप्ताह के अंदर विद्यालय की दीवार पर पेंट करा दिया जाए। विद्यालय में नामांकित कुल बच्चों की संख्या से कम 50% माता पिता अभिभावकों की उपस्थिति बैठक में अनिवार्य होगी। नवीन विद्यालय प्रबंध समिति के गठन की तिथि ब्लॉक स्तर से तय की जाएगी, जो कि विकासखंड के नोडल की उपस्थिति में किया जाएगा। चलिए फॉर्मेट है। नवीन विद्यालय समिति के गठन एक मुनादी एजेंडा, बाकायदा आप इसको प्रिंट आउट करा लीजिए, ये है। इसके बाद विद्यालय समिति का जो है बैठक की कार्यवाही का भी प्रिंट निकला लीजिए या रजिस्टर पे लिख लीजिए। अब रजिस्टर पे कौन इतनी मेहनत करेगा है, प्रिंट निकला लीजिए। ठीक है। PDF हमसे मांग लीजिए। ये देखिए फॉर्मेट है। विद्यालय प्रबंध समिति के गठन, चयन उपसमिति नाम, सबके नाम है। ठीक है। आगे ये देखिए बाकायदा सारी डिटेल्स है, क्या योग्यता है बच्चों को, जाति और योग्यता, मोबाइल नंबर, सबका ये बहुत ज़रूरी है और ये जमा भी होगा। ठीक है। विद्यालय समिति का गठन वर्ष ये बाकायदा है। इसको जो है आप 2 फॉर्मेट में करिएगा, एक विद्यालय में, एक जमा कर दीजिएगा। ठीक। और ये नाम परिवर्तन हेतु प्रार्थना समिति में खाता के लिए भी है, खाता में बैंक में देने के लिए भी एक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ओके।